हम आपको दो खबरें दिखाएंगे और दोनों खबरें भारत के युवाओं के लिए हैं। तो अब पहली खबर देखिए। इसमें हम आपका परिचय एक ऐसी कंपनी से कराएंगे जो दुनिया के 188 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। एनवीडिया एक कंपनी की बजाय अगर आज एक देश होती तो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के बाद दुनिया का यह 5वां सबसे बड़ा देश होता अगर एनवीडिया एक देश होती तो। एनवीडिया कंपनी का मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन को पार कर गया है। यानी आज एनवीडिया कंपनी की जो कीमत है वो 340 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दुनिया में पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप 340 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। और मार्केट कैप का मतलब है कि अगर आज कोई एनवीडिया कंपनी को खरीदना चाहता है तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 340 लाख करोड़ रुपए होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एनवीडिया आखिर ऐसा क्या करती है, ऐसा क्या बनाती है कि इस कंपनी की इतनी कीमत बाजार में हो गई है। आज सोना, चांदी और हीरे से भी महंगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई को विकसित करने के लिए एक खास तरह की चिप का इस्तेमाल होता है और आज दुनिया भर में एआई के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली 90% चिप्स का निर्माण एनवीडिया कंपनी ही करती है। इसीलिए आज एनवीडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वर्ष 1993 में एनवीडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी की स्थापना जेनसन हुआंग नाम के एक व्यक्ति ने की थी। जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ था, वही ताइवान जिसकी खबर हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, और बाद में वो अमेरिका के नागरिक बन गए। अब सोचिए कैसे एक व्यक्ति दूसरे देश से आकर अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना कर देता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हम कई बार शरणार्थी कह देते हैं, हर देश सोचता है कि बाहर से आने वाले लोग हम पर बोझ हैं, उन्हें वापस भेज देना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को देखिए, ये भी बाहर से आया, ताइवान से अमेरिका में जाकर बसा और अमेरिका में जाकर इसने एनवीडिया जैसी कंपनी की स्थापना कर दी। और एक बड़ा दिलचस्प तुलना हम आपको दिखाते हैं। अगर एनवीडिया की तुलना आप भारत की अर्थव्यवस्था से करें तो क्या दिखाई देगा। भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2007 में $1 ट्रिलियन की हुई थी और $4 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें 18 वर्ष का समय लगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें 2023 में एनवीडिया पहली बार $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी और सिर्फ 2 साल के अंदर ही, यानी इस साल 2025 आते आते ये $4 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। आज दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आज से 15 साल पहले जिन लोगों को कंप्यूटर की जानकारी थी उन लोगों की सैलरी ज्यादा हुआ करती थी और लोग कहते थे कि कंप्यूटर इंसानों की नौकरियां ले लेगा। फिर कंप्यूटर का दौर आया। आज समय ऐसा है जब हर व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। आपके फोन में कंप्यूटर लगा हुआ है। फोन भी एक छोटा मोटा एक पोर्टेबल कंप्यूटर है और कंप्यूटर इस्तेमाल करना आज कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। अब वही स्थिति एआई की होने वाली है और जिन लोगों को एआई की जानकारी है, जो लोग एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, उन लोगों की नौकरियां बची रहेंगी। सिर्फ बची ही नहीं रहेंगी बल्कि उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज्यादा रहेंगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई इंसानों की नौकरी ले लेगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आज आपको कि अब इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते और एक वो जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं। जो लोग एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं उनकी नौकरियां बची रहेंगी और जो नहीं जानते उनकी नौकरियां चली जाएंगी। और ये नौकरी एआई नहीं बल्कि एआई को जानने वाले इंसान दूसरे इंसानों की नौकरी ले लेंगे और उन्हीं की तनख्वाहें भी आगे बढ़ेंगी, उन्हीं की, आप समझिए, भविष्य भी उन्हीं का है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एआई जानने वाले लोगों की सैलरी उन लोगों की तुलना में 56% ज्यादा है जो एआई नहीं जानते। जिन कंपनियों में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उन कंपनियों की आमदनी 3 गुना बढ़ गई। आज दुनिया की सभी इंडस्ट्रीज में एआई का प्रयोग हो रहा है। अब पारंपरिक नौकरियां जैसे हार्डवेयर का काम या फिर कॉलेजों में एक जो केवल ग्रेजुएशन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब स्थितियां बदल रही हैं। आज अच्छी सैलरी के लिए एआई की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए हमारे युवाओं को आज हम ये कहना चाहेंगे कि अब पारंपरिक पढ़ाई के दिन चले गए। अब आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा और भविष्य है एआई का। और एआई पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे,
एआई के बारे में और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपकी नौकरी भी अच्छी होगी और तनख्वाह भी अच्छी होगी। एक उदाहरण देखिए, तृपित बंसल आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हैं और एआई रिसर्चर हैं और इसी महीने उन्होंने मेटा में नौकरी करने के लिए 854 करोड़ रुपए का पैकेज लिया है। इस व्यक्ति की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी जो तनख्वाह है, नई तनख्वाह, वो 854 करोड़ रुपए के आसपास है। पहले तृपित बंसल एआई से जुड़ी एक बड़ी कंपनी ओपन एआई में काम करते थे, लेकिन अब वो ओपन एआई को छोड़कर एक दूसरी कंपनी मेटा में चले गए हैं। मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक बनाती है, जिसका इंस्टाग्राम है, जिसका व्हाट्सएप है, और उस कंपनी में 850 करोड़ रुपए की तनख्वाह के साथ। आज आपको एनवीडिया कंपनी से भी सीखना चाहिए। अक्सर लोग जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से, चुनौतियों से घबरा जाते हैं। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन आज से केवल 5 महीने पहले जनवरी के महीने में इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। एक दिन में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान इस कंपनी को हुआ और यह एक दिन में आज तक के इतिहास में किसी कंपनी को हुआ सबसे बड़ा नुकसान था। जनवरी के महीने में चीन की एक कंपनी डीप सीक ने एक नए एआई टूल की घोषणा की। इसके बाद एनवीडिया के शेयर में 17% की गिरावट आ गई और उस समय पूरी दुनिया में यह चर्चा होने लगी कि एनवीडिया को चीन की कंपनी से बहुत गंभीर चुनौती मिलेगी और चीन का ये जो डीप सीक है, ये एनवीडिया को पीट देगा। लेकिन एनवीडिया ने अपने काम पर फोकस रखा और आज एक बार वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है।